राधा स्वामी जी। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे संत महात्मा कौन होते हैं और संतों महात्माओं का इस दुनिया में आने का क्या मकसद होता है। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से हम ये समझने की चेष्टा करेंगे। उनकी वाणी का एक तुक है, राम गुरु पारस परस करी जय। गुरु रामदास जी समझा रहे हैं, दुनिया के अंदर दो प्रकार के पारस हैं। एक वो राम है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु है। दूसरे उस परमात्मा के भक्त प्यारे या आशिक हैं जो मालिक की भक्ति करके वापस जाकर उस परमात्मा के अंदर ही समा जाते हैं। आपने ये जिक्र सुना होगा कि पारस एक खास तरह का पत्थर होता है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन पारस में और संतों महात्माओं में बड़ा ही ज़्यादा अंतर है। पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो जिनको अपनी शरण में ले लेते हैं उनको अपना ही रूप बना लेते हैं। आप जी ऐसा समझें कि जो लोहा होता है, लोहा तब्दील होता है सोने में, वो पारस में तब्दील नहीं होता। परंतु जो संत महात्मा होते हैं वे जो अपने शिष्य होते हैं, शागिर्द होते हैं, वे उनको अपने जैसा ही पारस बना लेते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम सतनाम रूपी समुद्र के छोटे छोटे कतरे हैं, परंतु हम मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर कर्म करते हैं। हम अच्छे बुरे कर्म दोनों करते हैं और अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। जहाँ जाकर भी हम पैदा होते हैं वहाँ जाकर हम अति अनंत दुख और मुसीबतें झेलते हैं अपने कर्मों के अनुसार। हम कभी भी इस दुनिया में जन्म लेकर सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर इंसान के इस शरीर में हम सुख शांति हासिल नहीं कर सकते तो सोचें कौन से शरीर में सुख हासिल हो सकता है, शांति हासिल हो सकती है। संत महात्मा हमें बड़े प्रेम से समझाते हैं, जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा में नहीं समा जाती, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। और हमारी आत्मा जब भी वापस जाकर परमात्मा में समा सकती है, गुरु मुखों के द्वारा ही समा सकती है। संतों के बताए हुए उपदेशों पर चलकर ही समा सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मनमुख होते हैं वे गुरुमुखों के पास जाते हैं, और जो गुरुमुख लोग हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक के अंदर लीन हुए होते हैं। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। यह तुक गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया है। फरमाते हैं जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। उनका और परमात्मा का क्या संबंध होता है? ज्यों जल तरंग उठह बहु भांति, सलल सलल समाइदा। आप जी अब देखें, समुद्र में
लहरें उठती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कुछ धीमी भी उठती हैं। परंतु जब लहरें उठती हैं तो वो वापस जाकर कुछ मिनटों के बाद फिर से समुद्र में ही समा जाती हैं। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही संबंध मालिक के भक्तों का उस मालिक के साथ होता है। अगर हम कोई चीज़ लहर को सौंप दें तो लहर उसको साथ लेकर समुद्र के अंदर ही समा जाती है। गुरु रामदास जी समझाते हैं, संत महात्मा उस परमात्मा या सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर अनहद नाद शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर सदा के लिए उस शब्द या नाम के अंदर ही समा जाते हैं। जब हम उनकी सोहबत या संगति करते हैं, उनके बताए हुए उपदेशों पर चलते हैं, हम भी उनकी भक्ति करके उनकी भक्ति द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा वापस जाकर परमात्मा में समा जाते हैं। यीशु मसीह जी ने बाइबल में यही बात कही है, तुम मेरे अंदर समाये हुए हो और मैं अपने पिता यानी परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ, इसलिए तुम भी मेरे द्वारा उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। यही उपदेश गुरु साहिब जी हमें यहाँ पर करते हैं कि मालिक के भक्त और प्यारे हैं। वे परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार के द्वारा हमेशा के लिए परमात्मा के अंदर समा जाते हैं। मालिक को हमने कभी देखा नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा बनकर हमें न समझाए, हमें कभी परमात्मा का पता ही नहीं चल सकता। हमारे अंदर कभी मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा ही नहीं हो सकता। इसलिए जो गुरुमुख लोग हैं वो परमात्मा में से ही आते हैं। हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा कर देते हैं, हमें तरीका और साधन समझा देते हैं और हमें साथ लेकर वापस परमात्मा के अंदर ही समा जाते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, दुनिया के अंदर दो पारस हैं, एक तो वह परमात्मा पारस है और दूसरे मालिक के भक्त और प्यारे पारस है। जिस समय हम उनकी संगति में जाते हैं, हम भी पारस बन जाते हैं। हमारा भी इस दुनिया में बार बार जन्मने और मरने का दुख समाप्त हो जाता है। गुरु रामदास जी की अब आगे एक बड़ी प्यारी सी तुक है। तुक है, हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय। चौथी पातशाही के जीवन का हालात देखें। जिस समय तीसरी पातशाही गद्दी पर आसीन थे, उस समय आप घुंघनियाँ बेचा करते थे। परंतु जिस समय आप जी सद्गुरु की संगति में आ गए, उन्होंने इतनी दया मेहर बख्शिश की कि उन्होंने आप जी को अपना ही रूप बना लिया, बल्कि अपनी ही जगह गद्दी पर बैठा दिया। अब बड़ी नम्रता और प्यार से कहते हैं कि मैं तो लोहा भी नहीं था, मैं तो जंग था, मनूर मैल था। लेकिन जिस समय सद्गुरु की संगति में आया, उनकी सोहबत में आया, उन्होंने मेरे ऊपर भी दया मेहर बख्शिश कर दी, मुझे भी अपने जैसा ही बना लिया, मुझे भी उन्होंने पारस बना लिया। अब कई दफ़ा मैं देखता हूँ क्वेश्चन आंसर्स में बहुत से जो मित्र हैं, भाई बहनें हैं, वो सद्गुरु से दया मेहर और बख्शिश की मांग करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या सद्गुरु इतना स्वार्थी है जो दया मेहर आपको नहीं देता, जो किसी को देता है और किसी को नहीं देता? नहीं, ऐसा नहीं है। सद्गुरु की दया मेहर
24 घंटे बनी रहती है। ऐसा समझें, सद्गुरु एक दिया है जो प्रकाश देता है। अब आप ये सोचें कि दिया क्या किसी एक व्यक्ति को प्रकाश देगा और दूसरे को नहीं देगा? नहीं, दिया सभी को प्रकाश देता है। पर अगर कोई आंखें बंद करके ही, आंखें मूंद कर ही बैठा हुआ हो तो उनके प्रकाश का तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब भी हम दर्शनों के लिए जाएं, सवाल जवाब करें, तो हम अंदर की बात ही करें। दया मेहर की बात तो सवाल ही नहीं उठता इसका, क्योंकि दया मेहर तो उसी वक्त हो गई थी जब आपको सद्गुरु के सामने बैठने का मौका मिला। तो इसीलिए हमको जब भी मौका मिले सद्गुरु से बात करने का, उनके समक्ष सिर्फ अपनी अंदरूनी तरक्की के बारे में ही बात करें, अंदरूनी रुकावट के बारे में ही बात करें कि सद्गुरु, मैं जब बैठा या बैठी ध्यान या भजन सिमरन में तो मेरे साथ ये हुआ, तो इसका क्या हल हो सकता है? ये तो हुई कोई बात, भला ये भी कोई बात हुई कि आप सांसारिक बातों को लेकर सद्गुरु के पास जाते हो? ऐसा ठीक नहीं है। तथा आपसे भी निवेदन है कि संत से जब भी मिले अंदर की बात करें, और जब भी उससे मांगे तो बस यही बोलें कि हम पर समर्पण करने की जो है, समर्पण करने की ताकत बख्शें ताकि हम समर्पण कर सकें। गुरु साहिब जी आगे फरमाते हैं कि ना मेरे अंदर कोई अच्छाई थी और ना ही मुझ में कोई नम्रता और आजीज़ी थी, ना मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार था, ना मुझे परमात्मा का पता था, ना ही मैंने कभी मालिक की खोज की थी। परंतु मेरे सद्गुरु ने मुझ पर इतनी दया मेहर बख्शिश की कि मुझे अपनी शरण में लेकर अपना ही रूप बना लिया। तो कहे, सुरग मुकत बैकुंठ सब बांछह, नीति आशा आस करीज। दुनिया की तरफ नज़र डालकर देखें कि दुनिया किस प्रकार स्वर्गों और बैकुंठों को प्राप्त करने के लिए दिन रात यत्न और प्रयत्न कर रही है। लोग दिन रात इनको प्राप्त करने के तरीके सोच रहे हैं कि कैसे मैं स्वर्ग में चला जाऊं, वैकुंठ में चला जाऊं, जो कि भौगोलिक क्षेत्र कोई है नहीं है। कोई जप या तप करता है, धुनियाँ रमा रहा है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई कीलों की सेज पर सो रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई घर छोड़कर जंगलों में जा रहा है। हम हासिल क्या करना चाहते हैं? स्वर्ग हासिल करना चाहते हैं, बैकुंठ हासिल करना चाहते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, जो इनसे कुछ ज़्यादा अक्ल वाले हैं, ज़्यादा सियाने हैं, वे स्वर्गों बैकुंठों को नहीं ढूंढते, वे मुक्ति के पीछे दौड़े फिरते हैं। वे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। परंतु एक तीसरी श्रेणी के भी लोग होते हैं। वो कौन है? वो है मालिक के भक्त। अब वो क्या मांगते हैं? जो मालिक के भक्त होते हैं, मालिक के प्यारे होते हैं, जिनके अंदर मालिक से मिलने का शौक़ है, इश्क है, विरह है, तड़प है, प्यार है, क्या वे परमात्मा से मुक्ति मांगते हैं, बैकुंठ मांगते हैं? वे मालिक से क्या मांगते हैं? हर दर्शन के जन मुक्त न मांगह, मिल दर्शन तृप्त मन दीजै। वे वैकुंठ और स्वर्ग तो क्या मांगेंगे? वे तो परमात्मा से मुक्ति भी नहीं मांगते। उनके अंदर तो मालिक से मिलने का सच्चा इश्क है, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है। वे तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। और कैसे मांगते हैं? चुपचाप, मौन। वे तो ये भी नहीं बोलते कि हमें परमात्मा चाहिए। उनकी चुप्पी में, उनकी मौन में ही इतनी विरह होती है कि बस अब अगर परमात्मा के दर्शन ना हुए, परमात्मा नहीं मिला,
या परमात्मा को अपने अंदर प्रत्यक्ष नहीं किया, नहीं अपने अंदर दर्शन किए, फिर तो मौत पक्की है। जब तक मालिक के भक्तों को अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं होते, उनके मन में कभी तृप्ति नहीं आ सकती, उनके अंदर से विरह और तड़प कभी दूर नहीं होती। गुरु साहिब फरमाते हैं, मुक्ति तो उनके पीछे दौड़ी दौड़ी फिरती है। ऐसा समझ लें कि जब तक हमारे अंदर इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, तब तक हम परमात्मा नहीं हो सकते। जैसे ही इच्छा खत्म हुई, किसी भी तरह की इच्छा, तृष्णा, आशा कोई भी तरह की खत्म हुई, वैसे ही तुम परमात्मा हुए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें इच्छा नहीं करने पर जोर देना है। कहने का भाव ये है, हमें कुछ भी नहीं मांगना है, कोई भी इच्छा तृष्णा नहीं रखनी है, बस चुपचाप मौन में उसको पुकारना है। जिस समय हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, मुक्ति तो हमारी उसी समय हो जाती है। इस शरीर को तो हम उसी समय छोड़ देते हैं, उसी समय छुटकारा हो जाता है। लेकिन अब भी हम मालिक से बहुत दूर होते हैं। जब तक अपने घर वापस नहीं पहुंचते, परमात्मा के साथ मिलाप नहीं करते, तब तक मालिक के भक्तों और प्यारों के अंदर की तड़फ दूर नहीं होती, उनका इश्क और प्रेम पूरा नहीं होता। इसीलिए बड़े प्रेम से समझाते हैं, मालिक से तो केवल मालिक को ही मांगना चाहिए, मुक्ति का क्या मांगना। ये मेरा एक कहने का ढंग है, शब्दों में समझाने का ढंग है। असल में कुछ भी नहीं मांगना है। जैसे ही मांग खत्म, वैसे ही तुम परमात्मा हुए। मुक्ति का क्या मांगना, स्वर्ग और बैकुंठ भी क्या मांगने। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा नहीं होता, विरह और तड़प पैदा नहीं होती, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम चाहे 2.5 घंटे बैठ लो, 3 घंटे बैठ लो, सारा दिन नाम जप करते रहो, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वो तड़प, विरह नहीं होगी तो 30 40 साल के नामदान लेने के बाद भी कुछ नहीं होगा, शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। जब मालिक मिल जाता है तो और क्या चीज़ बाकी रह जाती है। जिसे भंडारी मिल जाए, भंडार की क्या उसे कमी हो सकती है। जिसे सृष्टि का सृजनहार मिल जाए, उसे रचना या रचना के पदार्थों की क्या कमी हो सकती है। इसलिए गुरु जी फरमाते हैं, मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए, सच्चा इश्क और सच्चा प्यार पैदा करना चाहिए। राविया वसरी जी की मुझे एक याद आती है। वो मुसलमानों के अंदर बहुत ही मशहूर महिला संत हुई हैं। अपने कलामों में लिखती हैं, हे परमात्मा, अगर मेरे वश में हो तो ये जो दोज़ख या नरक बनाए हुए हैं, इन्हें मैं आग लगाकर जला दूं। ये जो तूने स्वर्ग या बहिश्त बनाए हैं, इन्हें मैं समुद्र में डुबो दूं, जिससे दुनिया के जीव ना तो कभी नरकों की आग से डरते हुए तेरी भक्ति करें, ना कभी कोई स्वर्गों की आशा रखकर ही तेरी भक्ति करे। जब तक हम मालिक की भक्ति उससे मिलने के लिए नहीं करते, मालिक होने के लिए नहीं करते, तब तक हम अपनी भक्ति में इस तरह कामयाब हो सकते हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। हम दुनिया के सभी जीव चाहते हैं कि वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठ जाए। हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बिठाना कहाँ चाहते हैं। जिस दिल के अंदर उस परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, वह तो गैरों के मोह या प्यार में भटकता फिरता है, तड़पता फिरता है। ये गैर कौन है? जो कुछ भी हम
इस दुनिया के अंदर देखते हैं सब गैर है। अब तुम सोचोगे क्या मेरी पत्नी भी? जी हाँ, पत्नी भी। और सवाल आता होगा क्या हमारे बेटे बेटियाँ? जी हाँ, बेटे बेटियाँ भी। क्या हमारे माता पिता भी? जी हाँ, माता पिता भी गैर है। ये सब गैर हैं। इन सभी ने हमारा साथ छोड़ देना है। हम इनके मोहया प्यार में फंसकर उस परमात्मा को भूले बैठे हैं, अपने घर को भूले बैठे हैं, मंजिल मकसूद को भूले बैठे हैं। इसीलिए संत समझाते हैं, अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें इन गैरों का मोहया प्यार छोड़ देना है। इन रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों में से मोहया प्यार निकाल देना है। तब कहीं जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क पैदा हो सकता है। अब देखें, हमारा कोई मामूली सा मित्र, रिश्तेदार हमसे कहीं दूर चला जाए तो हमें सारी रात नींद नहीं आती। जिस माँ का बच्चा खो जाए, जवान 4-5 साल का बच्चा खो जाए, 15 साल का, 22 साल का, उसको नींद कहाँ आती है? दिन रात आंसू बहने लगते हैं। क्या हमने कभी अपने मन में ये विचार किया, उस मालिक के बिछोड़े और प्यार में हमने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं? हमारी आंखों में कितने आंसू आए हैं? हमारा दिल तो दुनिया की शक्लों, दुनिया की पदार्थों के लिए भटकता और तड़पता फिरता है, और मिलना हम मालिक से चाहते हैं। कहते हैं होता कुछ नहीं। हम भजन सिमरन तो करते हैं, लगातार 6 महीनों से कर रहे हैं, 10 महीनों से कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, होता कुछ नहीं। होगा क्या खाक, जब आप सभी का जो दिल है वो दुनिया की शक्लों और पदार्थों में भटके। ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। मन तो वही है, चाहे उसे दुनिया के मोह में फंसा लो, चाहे मालिक की भक्ति और प्यार में लगा लो। इसलिए गुरु साहिब हमें उपदेश देते हैं, जिन मालिक से मिलने वालों के अंदर, मालिक के भक्तों और प्यारों के अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार होता है, वे तो मालिक से केवल मालिक को ही मांगते हैं। वे कभी अपनी भक्ति के बदले में मालिक से सुख नहीं मांगते, स्वर्ग, बैकुंठ, मुक्ति आदि कुछ भी नहीं मांगते। वे किसी एवज या बदले के लिए भक्ति नहीं करते। वे तो भक्ति इसलिए करते हैं कि मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप बन जाए। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।